चैप्टर नंबर 6 क्लास 10 ट्राइंगल। ओके, और वो चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर है। उस चैप्टर में आपको सिमिलरिटी पढ़ने को मिलेगी जो कॉन्ग्रुएंस से कहीं ना कहीं डेवलप्ड है। कॉन्ग्रुएंस अगर आपको आता है, कॉन्ग्रुएंस के बारे में आपको पता है, तो 110% आपको कहीं ना कहीं सिमिलरिटी आसान लगेगी, इजी लगेगी। ओके, तो उसमें एक थ्योरम है जिसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम माना जाता है, थेल्स थ्योरम, जिसे आप BPT भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। ओके, तो ये जो थ्योरम है तो ज्यादातर देखा जाता है बच्चों को क्रिटिकल लगता है, मुश्किल लगता है। आज हम उसे आसान करने के लिए कुछ पहले बातें सीखेंगे, कुछ जानेंगे, उसके बाद हम थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे। ओके, ट्राइंगल चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल आपके सामने आने वाला है। ट्राइंगल में जो भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल है, जो आपको नहीं आ रहा, वही सबसे पहले आने वाला है। अब कहीं ना कहीं कॉन्ग्रुएंस अगर आपको आता हो, क्लास 9 में आपने कवर किया होगा कॉन्ग्रुएंस, 5 क्राइटेरिया पढ़े होंगे कॉन्ग्रुएंस के। तो अगर आपको कहीं ना कहीं वो चैप्टर आता है तो ये आसान लगने वाला है, आसान होने वाला है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसी में आपको सिमिलरिटी पढ़ने को मिलेगी जो कहीं ना कहीं कॉन्ग्रुएंस से ही बनकर आई है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो थेल्स थ्योरम। बच्चों को लगता है सर थेल्स थ्योरम बहुत कठिन है, क्रिटिकल है, टफ है। आज हम जानेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में। थेल्स एक ऐसी थ्योरम है जो ज्यादातर चांसेस होते हैं इसकी बोर्ड एग्जाम में आने के या आपके स्कूल एग्जाम में आने के, क्रिटिकल लगता है। आज के बाद आपको ये थेल्स का थ्योरम क्रिटिकल नहीं लगने वाला है, ध्यान से पढ़ेंगे। पहले आप मेरी कुछ बात समझेंगे और सीखें। मेरी बात सपोज कीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, मेरे पास एक ट्रायंगल सपोज कीजिए, यह ट्रायंगल है, ये रहा ट्रायंगल। ओके, ABC, इतना तो आप जानते होंगे। अ स्ट्रक्चर इज इनक्लोज्ड बाय 3 साइड्स, दैट्स कॉल्ड ट्रायंगल। इतना तो आप जानते हो खुद। ये 3 आपका एंगल, ये आपके 3 साइड है ना, तो आप सब कुछ जानते होंगे, आप कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बट मैं अगर ये बोलूं, सपोज कीजिए मैं अगर ये बोलूं, सपोज कीजिए मुझे बोलूं कि ये रहा ट्रायंगल, ये रहा ट्रायंगल A और ये B और ये C। अब मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे इसका एरिया निकालना है, क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC। तो आप मुझसे कह सकते हैं कि सर कैसा ट्रायंगल है ये, क्या ट्रायंगल है? तो मैंने कहा मुझे लगाना है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे क्या लगाना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे क्या लगाना है? 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या लगाना मुझे? 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, ये लगाना मुझे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सपोज कीजिए अगर मैं कहूं आपसे कि 1/2 बेस, तो मैंने मान लिया, चलो BC को बेस मान लिया, BC को बेस मान लिया। अब आप मुझे बताएं हाइट क्या होगा? तो आप कह सकते हैं कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट लगाने के लिए नीड होती है परपेंडिकुलर की। किसकी नीड होती है? नीड होती है परपेंडिकुलर। किसकी नीड होती है? परपेंडिकुलर की नीड होती है। किसकी नीड होती है भैया? परपेंडिकुलर की नीड होती है। हिंदी में कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। तो परपेंडिकुलर नीड मतलब एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए एंगल। अब एंगल 90 होना चाहिए। अब इस डायग्राम में, इस डायग्राम आपको दिख रहा होगा। अब इस डायग्राम में ऐसा तो आपको कुछ नहीं लग रहा होगा, कोई एंगल 90 है तो क्या करा जाए? तो बेटा इस जिस साइड को आप बेस सेलेक्ट करेंगे उसके सामने वर्टेक्स, जैसे हम क्या कहते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स हिंदी में कहते हैं शीर्ष, इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स। तो जो आपको ये साइड दिख रही BC, बेस आपको दिख रहा, इसके सामने जस्ट वर्टेक्स है, वहां से हम क्या ड्रॉ करेंगे? एक परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर। हाँ, और इसका नाम क्या देंगे? D। तो आप क्लियरली कह पाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट क्या हो गया आपका? AD। आई होप आपको समझ में ये बात आई होगी कि विदाउट 90 वी कांट यूज 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, ओके। सपोज कीजिए मुझे फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का मन किया कि मैं फिर से निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर से निकालूंगा मैं। ओके, निकालूंगा 1/2
बेस, तो बोले सर इस बार बेस ऐसा करता है, इस बार बेस लेते हैं किसको, इस बार बेस लेते हैं इस वाली साइड को, इस साइड को, इसको हम बेस कंसिडर करते हैं, कंसिडर करते हैं बेस। मान लीजिए भैया बेस, कोई दिक्कत नहीं। तो बेस क्या आपकी बार एक बात, ए बी आपका बेस है, ए बी क्या आपका बेस, तो आपका हाइट क्या होगा फिर, ए बी आपका अगर बेस है, ए बी आपका अगर बेस है, ये रफ हो गया, मैं वापस ले आता हूँ। ओके 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 ओके, तो ये 80 है, मैं चेंज ही कर देता हूँ। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ओके, तो मुझे लग रहा है ये हटाना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ बेस क्या था BC और हाइट क्या था 80। ओके चलो, तो 1/2 बेस, बेस 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 बेस, इस बार क्या बेस लिया आपने, ए बी बेस। अब हाइट क्या होगा, अब हाइट का तो नामो निशान नहीं है। तो मैंने क्या आपसे सिखाया था कि जिस साइड को आपने क्या कंसिडर किया है बेस, उसके जस्ट सामने वर्टेक्स। अब आप ध्यान से देखो, ए बी के सामने कौन सा वर्टेक्स है, सी, क्या है सी। तो हम लोग क्या करने वाले, कुछ नहीं करने वाले, सी वर्टेक्स से क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, क्या ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, और इसका क्या नाम देंगे, सी एफ नाम दे दीजिए, एफ नाम दीजिए, एफ नाम दे दीजिए, एफ नाम दीजिए, एफ। तो बेस इंटू हाइट क्या हो गया आपका, सी एफ। ओके, सपोज कीजिए मेरा फिर से निकालने के मन एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपकी बार क्या बेस रहेगा, आपके यार बेस क्या रहेगा, आपके यार बेस रहेगा ये साइड, ये रहेगा बेस, ये लेंगे। तो 1/2 बेस AC। तो जम के बताओ हाइट क्या होगा, जम के बोलो रे, जम के हाइट क्या होगा। तो ध्यान से देखो, लाइन AC के सामने वर्टेक्स कौन, B बोला मैं, तो अगर बेटा तू, तो जा बेटा वर्टेक्स, ये रहा वर्टेक्स, हाँ वर्टेक्स B से लाइन, और ये क्या हो गया, ओके। तो मैं इसको क्या कह दिया, BE। तो हाइट क्या हो गई इस बार, BE। ओके, मतलब कहने का सीधी सीधी बात, आसान सी बात, जिस साइड को आपने बेस कंसीडर किया है उसके सामने वाले वर्टेक्स से ड्रॉ की गए लाइन परपेंडिकुलर होती है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं क्लियर करूंगा पहला टॉपिक, ये पहला आपका टॉपिक था जो आपको समझना था। ओके, अब ये इसी पर दूसरा टॉपिक समझेंगे। हाँ, इरेज कर दूं, चलिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, इरेज कर दूं। ये बेसिक्स है, अगर ये नहीं आएगा तो थेल्स थ्योरम नहीं आने वाली। ओके ओके, सेकंड टॉपिक, टॉपिक नंबर 2। अब ये 2 क्या है, सपोज कीजिए अपन के पास ये कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूस। कैसा एंगल है ये, ऑब्ट्यूस। अरे कैसा एंगल है ये एंगल है ऑब्ट्यूस। अब आप सोच रहे होंगे ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, हिंदी में कहते हैं इसे अधिकोण। क्या कहते हैं, अधिक कोण। ओके, ऑब्ट्यूस क्या है, मोर देन 90 लेस देन 180 डिग्री। और मुझे क्या निकालना है, मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब भैया ABC क्या एरिया का कैसे है भैया, कैसे क्या हो, क्या निकाला जाए, कैसे निकाला जाए। तो ध्यान से देखिए, पिछली बार आपने क्या किया, अंदर आपने बेस माना, वर्टेक्स देखा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, काम चला लिया। इस बार नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि वो मोर देन 90 एंगल कितना है, मोर देन 90। अब जब अंदर ही 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, तो कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे हो सकता है, क्यों, क्योंकि द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल दैट्स 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। अब इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता।
ऑलरेडी वो 90 से ज्यादा है, अंदर कोई 90 हो जाएगा तो 180 के ऊपर नहीं हो जाएगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल कि अंदर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता। ओके, अब क्या करें हम? कुछ नहीं, आउटसाइड ऑफ अ ट्राइंगल। क्या बेटा? आउटसाइड ऑफ अ ट्राइंगल हम क्या करने वाले हैं? एक ये ड्रॉ किया बेस, आउटसाइड ऑफ अ ट्राइंगल। क्या? आउटसाइड, आउटसाइड। तो आउटसाइड ड्रॉ कर लिया, इसका क्या नाम दिया? डी। तो 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया आपका? एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या आ गया? 1/2 आपकी बार बेस BC और हाइट क्या होगा आपका? AD। हाइट क्या होगा आपका? AD। तो जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो क्या करेंगे? आउटसाइड, आउटसाइड क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आउटसाइड, और उसे क्या मान लेंगे हम? मान लेंगे उसे हम परपेंडिकुलर। ओके, चलो 2 बातें समझ में आई। चलो तीसरी बात पे ध्यान देते हैं। तीसरी बात पे, इन बातों पर ध्यान ज्यादा दीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं आएंगे तो पिथागोरस थ्योरम भी नहीं आएगी, तो इसलिए बहुत जरूरी है समझना। तीसरी बात क्या है? बात नंबर 3, बात कुछ ऐसी है कि ये लाइन है, ये भी लाइन है, इस लाइन का नाम L1, इस लाइन का नाम L2 है, और लाइन है कैसी? L1 इज परपेंडिकुलर, सॉरी माफी चाहूंगा, परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है। L1 इज L1 इज पैरेलल टू L2। ये परपेंडिकुलर ज्यादा याद आ रहा, क्योंकि पीछे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, तो इसलिए परपेंडिकुलर, नो परपेंडिकुलर। L1 इज पैरेलल टू L2। ओके, मान लीजिए L1 इज पैरेलल टू L2। अब हमने क्या किया? यहाँ पे ड्रॉ की 2 ठो लाइन। ओके, और क्रिएट क्या किया? 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 ये क्रिएट किया ABCD। ओके, ओके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले लिखूंगा फिर बताऊंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। ये कहां से आया? सेम बेस सेम पैरेलल। कहां से आया? सेम बेस सेम पैरेलल। अच्छा, आप गौर से देखिए, आप सोचो क्या है, तो कुछ बच्चे हंस रहे होंगे बेटे कि सर ये तो 9th में था। यस, 9th में एक टॉपिक था, 9th में एक थ्योरम थी, सेम बेस सेम पैरेलल। तो भैया वो कहता क्या है? कहता है ये 2 पैरेलल लाइंस के अंदर बनने वाले ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होता है, बट कंडीशन क्या है? दोनों का बेस सेम होना चाहिए। तो अगर मैंने बेस AB यहां से लिया है, तो फिर मैंने यहां से बेस AB लिया है। बेस चेंज आप नहीं कर सकते हैं, बेस को आप चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ध्यान से देखिए, मैंने लिया क्या क्या? ABC। आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा ABC, आई होप दिख रहा होगा, दिखा? ओके, तो आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा क्या? AB और ये D दिखा? कुछ समझ में आया? ABC और ABD। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि सर अगर मैं CD को बेस लूं, किसको? CD को अगर बेस लूं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कलर चेंज कर देता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल अवॉइड कर देता हूं, तो ये मैं इरेज करना चाहूंगा। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCA। फिर कंडीशन क्या? फिर वही सेम कंडीशन, कौन सी? सेम बेस सेम पैरेलल। ध्यान से देखिए, DC बेस है इसमें, DC इसमें भी बेस है, बेस अलग थोड़े है। तो बेटा क्या क्या ट्रायंगल लिया? DCB, ये रहा ट्रायंगल DCB। ओके, DCA, ये रहा आपका ट्रायंगल। तो बेटा सेम बेस
सेम पैरेलल। अब आप चाहें तो आप BC को क्या लीजिए, BC क्या लीजिए बेस, तो BCA दिख रहा होगा आपको, ये BCA, फिर क्या बेटा BCD, तो आप जिसको चाहे उसको ले लीजिए। कंडीशन क्या है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच, उनके मिड में बनने वाले ट्राइंगल के जो एरिया है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम बेस सेम पैरेलल। लेट्स टॉक अबाउट थेल्स थ्योरम, टॉक अबाउट थेल्स थ्योरम। आओ चलते हैं थेल्स थ्योरम की तरफ, आओ मिलते हैं थेल्स से। थेल्स थ्योरम क्या पढ़ने वाले हैं हम, ओके ये अपना प्यारा सा खूबसूरत सा डायग्राम, ओके ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ओके ओके ओके, ये रहा आपका, ये रहा आपका, कोई बात नहीं, चलो ABC, ओके ओके कोई बात नहीं, चले ये आपका क्या भैया ट्रायंगल, ये रहा आपका ट्रायंगल AB और ये आपका C, ठीक ओके। अब ये थेल्स ने क्या बताया, थेल्स ने कहा कि इफ टू साइड्स आर पैरेलल इन अ ट्रायंगल, ये साइड्स क्या DEF के BC के क्या है पैरेलल है, देन करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ अ साइड इज इक्वल टू ईच अदर। क्या बोला मैंने, अगर जैसे मान लीजिए ये साइड इस साइड के पैरेलल है, साइड क्या है, साइड के पैरेलल है। अब जब ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो उन्होंने बताया कि जो करस्पॉन्डिंग रेशियो है साइड्स का जो करस्पॉन्डिंग रेशियो है, अगर मैं बोलूं जैसे कि AD तो फिर यहां से DB, फिर बोले AE तो फिर यहां से EC, तो अगर मान लीजिए सपोज कीजिए साइड्स पैरेलल हैं, दो साइड्स क्या है पैरेलल हैं, तो साइड्स का जो करस्पॉन्डिंग रेशियो है, जो साइड्स का करस्पॉन्डिंग रेशियो है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यही हमको थेल्स ने बताया था, ओके देखिए गिवन, गिवन क्या बेटा, गिवन क्या है, अ ट्रायंगल, अ ट्रायंगल, अ ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC, okay, we need to prove क्या करना है, AD अपॉन पे DB बराबर AE अपॉन पे EC, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ओके। कंस्ट्रक्शन करेंगे कुछ, बिल्कुल करेंगे। अब कंस्ट्रक्शन क्या करें भाई, सुनिए ध्यान से, देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन बनाएंगे छोटा सा, मिटा के दोबारा बना दूं, ये ज़्यादा सही है।
तो कंस्ट्रक्शन क्या करने वाले हैं, फिर से बना दूं ए बी सी डी ई। ओके, कंस्ट्रक्शन क्या किया भैया, कंस्ट्रक्शन क्या किया। ओके, एम ले लिया, एन ले लिया। ओके 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 राइट। ओके, तो कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने, कंस्ट्रक्शन मैंने जो किया मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा। क्या किया भैया कि जो हमारा डीएम है, डीएम आपको दिख रहा होगा, डीएम है वो परपेंडिकुलर है किस पर, जो डीएम है परपेंडिकुलर किस पर, एसी पर, कॉमा जो आपको दिख रहा होगा ईएन है, ईएन है ना, ईएन वो हमारा परपेंडिकुलर है किस पर, ईएन हमारा परपेंडिकुलर है किस पर, ईएन इज परपेंडिकुलर ऑन बी। ओके, ज्वाइन बी टू ई एंड ज्वाइन सी टू डी। ओके, ये कंस्ट्रक्शन रहा। अब हम क्या करेंगे, प्रूवमेंट। अब हम क्या करेंगे, प्रूवमेंट करेंगे। प्रूवमेंट कैसे करेंगे, सुनिए ध्यान से। मुझे क्या चाहिए, एडी, क्या चाहिए, एडी चाहिए ना, एडी के लिए क्या करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओके ये मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम प्रूफ देख रहे हैं ना, इसका प्रूवमेंट है, वही की बात है। इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल अब देख रहे हैं ए डी ई, ट्रायंगल ए डी मिलेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू 1/2 बेस में अगर एडी लूँ, तो फिर हाइट क्या लूँगा, अभी तो सिखाया था ना, बेस ये वर्टेक्स सामने से ईएन आपका परपेंडिकुलर, अभी तो सिखाया था इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए डीबी, क्या चाहिए, डीबी। तो डीबी के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी क्या निकालो मैं, इन ट्रायंगल डीईबी, दिख रहा है आपको ट्रायंगल डीईबी। ओके, तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी इज इक्वल्स टू 1/2 बेस में किसको लूं, डीबी को, तो फिर हाइट क्या होगा इसका। अब आप ध्यान से देखिए, क्लियर आपको दिख रहा होगा, ऑब्ट्यूज है, दिख रहा है कि नहीं, ऑब्ट्यूज है। और हमने क्या सिखाया था, आउटसाइड ऑब्ट्यूज एंगल है तो आउटसाइड परपेंडिकुलर होता है, कहां, आउटसाइड। तो देखो ध्यान से, डीईबी दिख रहा, आउटसाइड ईएन आपको दिख रहा होगा परपेंडिकुलर, तो आपका ईएन क्या हो गया, हाइट। इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, ए ही चाहिए, तो इन ट्रायंगल ए डी ई में मिल जाएगा ए डी ई। तो बेटा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू 1/2 बेस कैसे लेने वाले हैं, ए को बेस ले लो भैया। तो हाइट क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। अब आपने ए बेस लिया और हमने कहा था जो लाइन आप बेस लेंगे उसके जस्ट सामने वाला वर्टेक्स परपेंडिकुलर होगा, तो दिख रहा होगा डीएम, क्या, डी और ये एम। इक्वेशन नंबर 3। ओके, आप क्या करने वाले हैं, अपन को अब क्या चाहिए, अब अपन को चाहिए ईसी, क्या चाहिए अपन को, अब अपन को चाहिए ईसी। तो ए इन ट्रायंगल ईसी कैसे मिलेगा, डीईसी।
तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1/2 बेस में EC लूँ ना EC, तो हाइट क्या आ जाएगी, हाइट क्या आने वाली है, अगर EC को मैं बेस ले लूँ EC को, तो हाइट क्या आ जाएगी, EC को बेस ले लिया हाँ, तो हाइट क्या हो जाएगी। अब आप देखिए ऑब्ट्यूज है, ये ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज दिख रहा, तो ये आपका D क्या बेस आउटसाइड DM, इक्वेशन नंबर 4। आई होप आपको सब कुछ इसमें समझ में आ रहा होगा। अब मुझे ये डिवाइड में चाहिए AD/BD भी, AE/PC क्या चाहिए, डिवाइड में चाहिए। अब हम क्या करें, तो हम करने के वाले हैं ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड बाय 4। ऑन डिवाइडिंग क्यों लिखना ऑन डिवाइडिंग सर जैसे लिखते हैं कि इक्वेशन 1 डिवाइडेड इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड इक्वेशन 4th। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी जरा देखते हैं, आओ चेक करें। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD इक्वल्स टू 1/2 AD इंटू EN, हाँ यही थी। चलो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये बात की बात है, ये तो बात की बात है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू क्या 1/2 क्या था वो 1/2 AD इंटू EN, क्या था AD इंटू EN। ओके, मैं आपके लिए यहाँ फिगर बना देता हूँ भाई, ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ABC, ये आपका D रहा, ये आपका E रहा। आपका कंस्ट्रक्शन क्या था, शायद रेड से था ना, तो चलो रेड से ही बना देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको, एक भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके चल, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, अपॉन इक्वेशन सेकंड क्या थी, इक्वेशन सेकंड क्या थी भैया, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB। अब वो क्या था भैया, वो क्या था दोस्त, वो था आपका 1/2 DB और EN था। ओके, तो ध्यान से देखिए 1/2 से तो 1/2, EN से EN आपका कैंसिल, तो क्या बच गया आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल्स टू AD अपॉन PDB, इक्वेशन नंबर 5। ओके चलो भैया, इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है भैया, इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD, फिर से भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू 1/2 AE इंटू DM। ओके, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर क्या था, शायद DEC था। लेट मी चेक DEC ही था, करेक्ट, DEC ही था, DEC। यार रफ कर दूं, तो ये भैया 1/2 EC इंटू DM, तो 1/2 से 1/2, DM से DM। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल्स टू क्या बच गया, AE अपॉन पे EC, इक्वेशन नंबर EC, इक्वेशन नंबर आपका आ गया 6। ओके, अच्छा, अब जब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन DEB ADE देखता हूं तो मुझे लगता है ADE और ADE तो इक्वल है,
डी बी और डी से इक्वल नहीं है। तो मैं सोचता हूं अगर ये वाले मेरे अगर ये वाले मेरे एरिया जो है दोनों इक्वल हो जाएं, अगर ये दोनों एरिया इक्वल हो जाएं तो हम क्लियरली कह पाएंगे कि हमारे AD अपॉन DB इज AE अपॉन EC क्लियर है और थेल्स हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे कैसे कह दें, तो ऐसा तो हम कह नहीं सकते। तो हमको कहने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये कहने के लिए करना ये पड़ेगा, हमको ये कहने के लिए करना ये पड़ेगा क्या करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB DEC, ये आपका B है, DEC। अब ये कहां से इक्वल आ गया, अपने आप से आ गया क्या? अरे अपने आप से मैथमेटिक्स से थोड़े कुछ आ जाता है। सेम बेस सेम पैरेलल। ठीक, क्या सिखाया था मैंने आपको अभी कि भैया अगर ये दो ट्रायंगल हैं, और ऑब्ट्यूज हैं और दोनों पैरेलल, सॉरी ऑब्ट्यूज से मतलब नहीं होता, अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रायंगल है उनका जो एरिया होता है, क्या होता है, एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। मैंने आपको बताया था अभी पीछे, मैं बताया था कि भैया ये क्या ट्रायंगल DEB DE और ये B आपका, ये DEB क्या ट्रायंगल, और फिर DEC तो DE और आपका ये रहा C। ओके, समझ में आई कुछ बात, समझ में आई? तो दो पैरेलल लाइंस के बीच ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो सेम बेस सेम पैरेलल। ओके, इक्वेशन नंबर 7 लेट कीजिए। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ तो है, 6th and 7, फ्रॉम इक्वेशन 5th, 6th and 7 we obtain क्या, AD अपॉन BDB बराबर AE अपॉन PEC। अरे यही तो लाना था। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, यहाँ हम लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। क्या लिख देंगे, हैंस प्रूफ्ड। ओके, ये बहुत आसान थ्योरम है, फिर से पूरी देखिए। ये देखिए, कुछ नहीं किया, गिवन वी नीड टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन लगाया, सबका एरिया निकाला बारी बारी से, फिर मैंने सबको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आपके सामने कुछ नहीं करना, आप घर पे अपने आप से कम इसे 3 से 5 बार लगाइए, आपको आसानी से आने लगेगा। ये आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान है, कुछ खासा नहीं है कि मुश्किल हो। बस कोशिश कीजिए, लगाइए, क्योंकि अगर आप करेंगे नहीं तो फिर कैसे आएगा, है ना? तो करना पड़ेगा आपको, बहुत आसान है ना, मुश्किल कुछ नहीं है। अब करना ही नहीं चाहेंगे तो फिर मुश्किल है। ओके, चलिए एंजॉय कीजिए, ऐसे पढ़ते रहिए। और जो वीडियोस आपको दिक्कत कर रहे हो या जो आप प्रॉब्लम्स कर रहे हो, आप मुझसे कह सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही इस वीडियो में, या ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, तो मैं आपको समझाने का पूरा कोशिश करूँगा। या कोई चैप्टर नहीं आ रहा बोल सकते हैं। ओके, लर्न दैट, पढ़ो लिखो।